आगरा कैंट रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जहां दिव्यांगों को उनकी भाषा और उनके अंदाज में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महीने भर के अंदर दिव्यांग लोगों को ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी। दिव्यांगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अहम फैसला लिया है और प्रशासन ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी। बेमेतरा में दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंशी पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश वर्मा के साथ किराएदार पन्ना लाल तिवारी का विवाद हुआ। मामला थाने पहुंचा जहां टीआई के सामने बातचीत के दौरान किराएदार का लड़का आशीष तिवारी लोकेश वर्मा पर हमला करने लगा, जिससे तत्काल पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व विधायक रमेश शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से व्यक्तिगत क्षति हुई है। शोक जताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज उनके घर पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि गट्टू भैया बीजेपी के आधार स्तंभ थे, वो समाजसेवी थे। वहीं शिवराज ने राजकीय सम्मान से गट्टू भैया का अंतिम संस्कार करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में वेदर ड्राई हो गया है, जिससे गर्मी के तेवर तीखे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 मई से पहले प्रदेश के सभी शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। ग्वालियर, खजुराहो, सागर और खंडवा सबसे ज्यादा तपेंगे। यहाँ तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। ज्यादातर इलाकों में हीट वेव चलेंगे। प्रदेश में तूफान, मोर्चा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नहीं रहेगा। भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और रजिस्ट्रार के नाम की तख्ती पर कालिक पोत दी। एनएसयूआई की मांग है कि आरएस राजपूत इस्तीफा दें, क्योंकि छात्रों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। छात्रों के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। आरोप लगाया गया है कि कुलपति और कुलसचिव मिलकर अपने लोगों को ठेके दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर सहित प्रवक्ता और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। दमोह में मोबाइल की बैटरी फटने से 11 साल के बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ और सीने में चोटें आई हैं। धमाके की आवाज सुनते ही परिवार वाले दौड़े तो बेटा घायल पड़ा मिला। 108 वाहन की सहायता से बालक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है। यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीडीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में यह संशोधन किया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने धर्म छुपाकर युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ 6 महीने दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने बताया कि धर्म की जानकारी लगते ही उसने युवक से संबंध तोड़ लिए। अब आरोपी धर्म परिवर्तन नहीं करने पर युवती का अपहरण करने की बात कह रहा है। युवती ने इस मामले की शिकायत अब कंपू थाने में दर्ज कराई। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। एमपी स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं के धरना प्रदर्शन में 4 मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट निजी कॉलेजेस को फायदा पहुंचा रहा है। प्राइवेट कॉलेज लगातार फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा। जौनपुर के बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। महाराजन थाना क्षेत्र के सराय परशुराम गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने पर परिजन ने बुजुर्ग को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जब डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की बात कही। बता दें कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। बिजली नहीं होने के कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी नहीं चला। खरगोन में डोंगरगांव हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बस हादसे को लेकर विधायक रवि जोशी ने आक्रोश जताते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मानवता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। विधायक ने बताया कि हादसे के समय बस का ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था। अब गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। खरगोन के डोंगरगांव में बस हादसे के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों पर भी कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान एक बस और एक पिकअप सहित कई ऑटो पे जब्त किया गया। इसके अलावा तेज रफ्तार ऑटो चलाने वालों का 3000 का चालान काटा गया। लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के लक्सर में प्रशासन कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्रशासन हज यात्रियों को बूस्टर डोज देने का काम शुरू करेगा।
हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के बूस्टर डोज पर पूरा फोकस है। अब हज यात्रियों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। लखनऊ में एक्ट्रेस सोरसेनी ने G5 की ओरिजिनल सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के सीजन 2 की घोषणा की। सीरीज का पहला सीजन हिट था, जिसे G5 पर सबसे ज्यादा बार देखा गया। सोरसेनी ने बताया कि सीरीज में मुगल सिंहासन की लड़ाई ने दर्शकों की रुचि को जगाया है। सीजन 2 में भी यही लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन और धमाकेदार तरीके से। उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों की बेंच को अब सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता, पुरानी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल से विधायकों की बातचीत में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं था। रायपुर में आम आदमी पार्टी के 4 नवनियुक्त सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के साथ पार्टी की रणनीतियों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीतियां तैयार की गई हैं। खास मौके पर आम आदमी पार्टी के 4 नवनियुक्त प्रदेश सह प्रभारी रणनीति बनाने में अब जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से रणनीति बनाने में सहयोग करें। रायपुर में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने पंचायत संघ के नियमितीकरण की मांग पर कहा कि 15वां वित्त आयोग का पैसा सरकार खा रही है। ऐसे में सरपंच आखिर कहा जाए। कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों को लेकर कहा कि ये एकमात्र ऐसी सरकार है जो संगठित रूप से खुद के खजाने को चोरी करवाती है। पीएम बाड़ी योजना को लेकर रायपुर प्रेस क्लब में सेमिनार हुआ। इस मौके पर पीएम बाड़ी के सह संस्थापक गौरव सिंह ने बताया, इस योजना में देश भर में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें लोगों को मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पीएम बाड़ी योजना को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हर नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जिससे उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी। रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरना प्रदर्शन को जिलाधिकारी ने अनुरोध पत्र सौंपकर रुकवाया। हरीश रावत के नेतृत्व में इकबालपुर शुगर मिल में 2 दिन गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि 22 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया है। सिवनी में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। शौचालय बने ही नहीं और हितग्राहियों के नाम से राशि निकाल भी ली गई। ये मामला लखनऊ की जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत बमहनी का। आरोप है कि सरपंच सचिव और ठेकेदार ने मिलकर खेल किया। ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंचों का आरोप है कि 4 हितग्राहियों के नाम से 45,000 की रकम निकाल ली गई और शौचालय भी नहीं बनवाया गया। 4 महीने बाद फिर राशि आई और उससे भी टका लिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में ईडी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। अब घोटालों में उनका नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। भूपेश बघेल ने कहा कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार पर ईडी कार्रवाई कर ही नहीं सकती। ये काम संघीय ढांचे के मूल भावना के ही खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईडी विशेषज्ञों से सलाह करेंगे। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में एक पिता हैवान बन गया। बताया जा रहा है कि रोड नंबर 5 में एक पिता ने अपने जुड़वा बच्चों को पटक कर मार डाला। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृत बच्चों के शव को बरामद कर अस्पताल लाया गया। घटना के बाद से ही आरोपी पिता देवेश शर्मा फरार है। आरोपी देवेश शर्मा ऑटो चलाने का काम करता है। जब उसने घटना को अंजाम दिया तो वो शराब के नशे में था। इंदौर के बियाबानी मेन रोड पर खुला प्राइवेट कपल सिटिंग कैबिन अब बंद होगा। अश्लील विज्ञापन के चलते पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी संचालक फरार हो गया है। पुलिस ने कैफे सील करने को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा है। पुलिस के मुताबिक छतरीपुरा थाना क्षेत्र में इस कैफे को लेकर दीपेश जैन ने इंस्टाग्राम आईडी पर विज्ञापन अपलोड किया था। इसमें प्रेमी युगल को 99 रुपये प्रति घंटे की दर पर बिठाया जाता था। लखनऊ में पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। ये घटना थाना विकास नगर के सेक्टर नंबर 3 की है। पूर्व आईएएस अधिकारी का बेटा फ्रांस में नौकरी करता था। पीयूष की नौकरी छूट गई थी और वो पत्नी से भी अलग लखनऊ में रह रहा था। आगरा में वाहन चोर गैंग के एक और सदस्य को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के पास से पुलिस ने 7 लग्जरी कार बरामद किए। एक हफ्ते पहले गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहनों को चुराकर बिहार ले जाकर बेचा करता था। बड़वानी में दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब बड़वानी दौरे पर हैं। इस दौरान वो बोहरा मोहल्ला में समाजजनों के बीच पहुंचे और चिन्हित घरों में कदम पेशी करते नजर आए। सभी को आशीर्वाद दिया।
धर्मगुरु ने समाजजनों को जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। छतरपुर में निजी भूमि से निकले बिजली लाइन से परेशान स्थानीय रहवासियों ने बिजली विभाग के अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। ये मामला गौरीहार अनुविभाग का है, जहां कितपुरा तिगेला के पास मेन रोड पर बन रहे मकान के भूमि मालिक ने बताया कि बिजली के तारों के मकान निर्माण नहीं हो पा रहे। कई बार विभाग और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान समय में जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा प्रचलित है और यात्रा व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए सभी पड़ावों पर आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौसम की दुश्वारियों के बीच अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और यात्रा के पहले पैदल पड़ाव गौरीकुंड में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। गाजीपुर जिले में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली का प्रचार वाहन टीम को जिलाधिकारी ने मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अरिका आखोरी ने बताया कि 25 मई से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ होगा। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, वाराणसी जनपदों में होगा। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत गाजीबाग स्थित भारत पावरलूम सोसाइटी में भीषण आग लगती है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि दूर से नजर आ रही थी। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग में दी। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों में आए कर्मचारियों ने बिना देर किए आग को बुझाने में जुट गए। जबलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत गोलपुर पुलिस ने शातिर लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से लूट और चोरी का माल बरामद किया। आरोपी ने 17 अप्रैल को शांतिनगर दीपशिखा बिल्डिंग के पास मेघा सोनी का बैग लूट कर फरार हो गया था। इसके पास से अब पुलिस ने कुल 11 मोबाइल बरामद किए। कटनी में 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसको लेकर कटनी जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश ने जिले की जनता से अपील की। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। चंबल इलाके में जमकर रेत का खनन हो रहा है। गिरवासा, लिलवारी आदि स्थानों पर खुलेआम रेत की पनडुब्बियों द्वारा अवैध खनन और ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन किया जा रहा है। तस्कर रोजाना 90 से 120 ट्रक रेत का परिवहन करने में लगे हुए हैं। इसमें पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान है। नक्सल कोतवाली के अंतर्गत विक्रमपुर चौकी क्षेत्र से तमंचे के साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने दबोच लिया। हरिपुर के रहने वाले आरोपी मिथुन को पुलिस ने तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। लखनऊ में अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में लखनऊ पुलिस ने सफलता हासिल की। ये आरोपी तमिलनाडु से लखनऊ में आकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे और झोपड़पट्टियों में छिप जाते थे। शातिराना अंदाज में राहगीरों के साथ टप्पेबाजी करने का ये गिरोह काम करता था। गाड़ी के बोनट पर आग लगाने से लेकर कभी गाड़ी से धुआं निकालने की बात कहकर ये आरोपी टप्पेबाजी करते थे। बैतूल में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 3 करोड़ की ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी के साथ ठगी में उसका पूरा परिवार शामिल था। आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट, नकली दस्तावेज, फर्जी सेल, लैपटॉप और 2 आईफोन बरामद किए गए। जालौर में अहमदाबाद से कानपुर जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे में हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट कराया, तो वही पुलिस बस को हटाने और शव को निकालने में जुटी रही। झाबुआ में कैबिनेट मंत्री भरतदास बैरागी ने बजरंग दल बैन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये औरंगजेब बाबर का जमाना नहीं, मोदी का राष्ट्र है। ऐसे फैसले लेकर सत्ता हथियाने का सपना देखने वालों को आईना दिखाना जरूरी है। भरतदास बैरागी श्रृंगेश्वर धाम पर चल रहे 108 कुंडीय अंतिम हारुद्र यज्ञ के दर्शन करने पहुंचे थे। सरगुजा में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ये मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का। यहाँ पत्नी ने आत्मरक्षा में पिता से पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने बताया कि पति शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था। नशे में धुत पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। आत्मरक्षा में पत्नी ने हत्या को अंजाम दिया।
आदिवासी समाज ने परसवाड़ा में होने जा रहे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर रणनीति बनाई। धीरेन्द्र शास्त्री को 2 दिवसीय बनवासी कथा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन आयोजन को लेकर पंचायत से अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर आदिवासी समाज इसे सीधे तौर पर पीसा एक्ट का उल्लंघन बता रहा है और इसका विरोध कर रहा है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में युवती के इनकार करने पर युवक ने उसको गोली मार दी। गांव के नीरज साहू ने एक तरफा प्यार के चलते दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन रजनी पाल के मना करने पर आरोपी ने तैश में आकर युवती की पीठ में गोली मारी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड पर स्थित केवी स्वीट्स की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें केवी स्वीट होटल पर खाद्य विभाग की टीम को समोसे का दूषित तेल से बनाए जाने का मामला सामने आया। संदेह के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने समोसे का नमूना लिया और इसे जांच के लिए भेज दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को विकासनगर तहसील में उत्तराखंड सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। साथ ही उन्होंने एसडीएम के मार्फत सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धामी सरकार राज्य आंदोलन में जो महिला हमारे साथ थी उनकी पेंशन बंद कर चुकी है और पेंशन बंद करने का कारण उनके पति को पेंशन दिया जाना बताया जा रहा है। इटली के शहर मिलान में गुरुवार को बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद कुछ गाड़ियों में आग भी लग गई। दूर से आग और धुएं की लपटें उठती नजर आई। यह धमाका एक वैन में हुआ था। इसके बाद इलाके को सील करना पड़ा। पास में मौजूद स्कूल और एक नर्सिंग होम को भी खाली कराया गया था। जबलपुर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में आंदोलन पर बैठे पहलवानों का कांग्रेस के द्वारा समर्थन किए जाने पर सवाल उठाया। सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस किसी भी आंदोलन को हाईजैक करने में माहिर है। कांग्रेस किसी भी आंदोलन को अपना बताकर उसमें जहर घोलने का काम करती है। कौशाम्बी में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में छत पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही राजीव सिंह की ड्यूटी भवंस मेहता कॉलेज भरवारी में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में थी। एएसपी समर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे के बाद वो कॉलेज परिसर में दिखाई नहीं दी। लखनऊ के लुलू मॉल में फिल्म निम्मो लखनऊ वाली रिलीज हो गई। फिल्म की स्टोरी बच्चों और किशोरों को फोन से दूर रखने पर आधारित है। फिल्म के लेखक, निर्माता और निर्देशक जुनैद अली फिल्म के कलाकारों के साथ मीडिया से रूबरू हुए। अभिनेता अनिल रस्तोगी ने कहा कि कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन से भरपूर ये फिल्म समाज में बदलाव की दिशा में काम करेगी। रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने फिर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। दरअसल चौक के पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो बुधवार सुबह नहीं मिली। कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कीर्तन किया और फिर उसी स्थान पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया। मसूरी माल रोड की अव्यवस्था को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन पर मसूरी की अनदेखी का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन मसूरी माल रोड में चल रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा।